अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे बायो वन बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 44 को। इससे पहले कि अपने लेसन की तरफ जाएं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल के स्ट्रक्चर को किस तरह स्टडी किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एन लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स allowing the observer an exceedingly close view of minute structure at a scale. How to examine the specimen? Smear preparation. स्मीयर क्या है, हम इस देखते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ स्लाइड। एक छोटा सा सैंपल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको स्लाइड पे रखना, उसको डिप्रेस करना, एक और स्लाइड रख के उसके ऊपर, एंड देन ड्राइंग, उसको खुश करना, एंड हीटिंग इट टू फिक्स और इमोबिलाइज द सेल ऑन टू द स्लाइड सरफेस। उसको फिक्स कर देना स्लाइड के ऊपर। ये स्मीयर प्रिपरेशन कहते हैं इसको। स्लाइसिंग एंड सेक्शनिंग। मोस्ट थिक टिश्यू आर स्लाइस्ड टू एग्जामाइन डायरेक्टली एट द हाई रेजोल्यूशन। बहुत थिक जो होते हैं ना, बारीक टिश्यू काटे जाते हैं ताकि उनको इजीली एग्जामाइन किया जा सके। आफ्टर फिक्सेशन द टिश्यूज आर कट इनटू वेरी थिन सेक्शन विद अ माइक्रोटोम। मतलब थिक लिए जाते हैं पहले, फिर उनको फिक्सेशन के बाद उनको कट कर लिया जाता है छोटे छोटे टिश्यूज में, पोर्शंस में, माइक्रोटोम के जरिए। माइक्रोटोम क्या है? अ सेक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज द कटिंग ऑफ एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल नॉन एज सेक्शन। मतलब कि उनको जब कटिंग की जाती है, थिन कटिंग की जाती है, उन पोर्शंस को सेक्शन का नाम भी दिया जाता है। थिकनेस ऑफ sections produced during microtomy have been fractioned of 50 to 100 नैनोमीटर इसका साइज, और अल्ट्रा माइक्रोटोमी के अंदर सेवरल टू 100 माइक्रोन्स तक इसका साइज। हम इतने कम साइज के अंदर छोटे साइज तक इसको काट सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, इसको देखते हैं। स्टेनिंग ऑफ किडनी सेल। स्टेनिंग मतलब कि कलर करना, एक्सपोज करना डिफरेंट लाइट से, डिफरेंट कलर से, उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। किडनी सेल्स के स्टेनिंग के अंदर कह रहा है, इट इज स्टेन्ड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज विद कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज हेमाटॉक्सिलिन एंड इओसिन आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज। ये दो डाइज हैं। एग्जामिनेशन शोज दैट ईच डक्ट इज मेड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन अ रिंग। रिंग इज सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टेन्ड पर्पल। ये दिखाई गई आपके सामने डायग्राम, इसकी पिक्चर। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। बेसिक प्रीमाइज of fluorescence microscopy is to stain the component with dyes. Fluorescent dyes also known as fluorophores or fluorochromes. फ्लोरेसेंट डाइज क्या हैं? फ्लोरेसेंट डाइज को हम फ्लोरोफोर और रिएक्टिव डाइज भी कहते हैं। इनको एज अ मॉलिक्यूल हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉन प्रोटीन होते हैं ये, दैट in microscopy achieve their function by absorbing light at a given wavelength and re-emit it at a longer wavelength. This produces fluorescence of different colors that can be visualized and analyzed. अपने अंदर अब्जॉर्व करते हैं लाइट को एक गिवन वेवलेंथ में, स्पेसिफिक वेवलेंथ के, और एक लंबी वेवलेंथ जो है ना, एक बड़ी वेवलेंथ जो है, फिर उसके बाद एमिट करते हैं। उस वेवलेंथ के थ्रू हम जो है ना उसके साख्त को देख सकते हैं। दो ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है फ्लोरेसेंट्स को, ऑर्गेनिक डाइज और बायोलॉजिकल फ्लोरोफोर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू सी एट थिंग्स एट स्मॉल स्केल। माइक्रोस्कोप तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे भी छोटे स्केल पर हम इसको देख सकते हैं, छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वर्क बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर हम इसको हम एक्सपोज नहीं करते चीज़ों को।
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि जिनको हम बाज़ औक़ात लाइट का भी नाम देते हैं, जो बेसिकली लाइट ही होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी बम्बारमेंट करते हैं, हम इनसे चीज़ को एक्सपोज करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ आवर आइज, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू हम इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम अलाउज अस टू सी अ वेरी स्मॉल स्केल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो बिहेव एज लाइट। दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TME technique used to observe the features of very small specimens. Technology uses an accelerated beam of electron which passes through a very thin specimen to enable a scientist to observe features such as structure and morphology. How ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं फायर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक धार कह लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पीड से बहुत तेज़ी से फायर होते हैं और जो उस चीज़ के ऊपर जो एक्सपोज करनी होता है, जिसको जिसको हमने एग्जामाइन करना होता है, उसके ऊपर जाके पड़ते हैं। और कह रहा है कि द गन एक्सलरेटेड द इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स एंड वोल्टेजेस of up to several million volts. Applications of transmission electron microscope. This technology can be used in various industries from medical research where it is employed to investigate viruses and bacteria. फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल होता है, जिमोलॉजी में होता है, मटेरियल साइंस में होता है, मतलब वायरसेस और बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन की, उनकी टाइप्स वगैरह देखने को, और ताकि अगर किसी बीमारी का इलाज करना तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस्म का वायरस है या किस किस्म का बैक्टीरिया, तो उस हिसाब से फिर उसकी प्रिकॉशंस भी की जाएंगी। यहाँ आ जाएं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दूसरी टाइप है इसकी। SCM टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइंड फॉर डायरेक्टली स्टडिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट सॉलिड होते हैं ना उनकी स्टडी के लिए। दैट यूटिलाइजेज अ बीम ऑफ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ रिलेटिवली लो एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन प्रोब दैट इज स्कैंड इन अ रेगुलर मैनर ओवर अ स्पेसिफिक, मतलब उसके अंदर हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन थे ना, इसके अंदर इतनी स्पीड, लो स्पीड वाले, लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को फॉर्म की बम्बारमेंट करेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर। कंपोनेंट्स इसके दिए गए, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, थर्मियोनिक गन, फील्ड एमिशन गन है, ये सारे जितने भी हैं, कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिएगा कंपोनेंट जो हैं। SCM के कंपोनेंट कौन कौन से हैं पूछ सकते हैं, 3 लिखें या 5 लिखें, तो इनको याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर भी इसका डिटेक्टर है, बैक स्कैटर डिटेक्टर है, एक्सरे डिटेक्टर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। SCM की एप्लीकेशंस क्या हैं? have a variety of applications in a number of scientific and industry related field, especially where characterization of solid material is beneficial. तो व्यूअर्स ये था